हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सोफाइल। दिस इज वैभव बंसल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर जो टीडीएस कटता है वो किस तरीके से बचाया जा सकता है। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं 3 ऐसे आसान तरीके जिससे आप एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट को भी बचा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी भेजिए जिससे वो भी अपने कटने वाले टीडीएस को बचा सकें। सबसे पहले शुरू करते हैं कि टीडीएस कटता किस सेक्शन में है। तो टीडीएस कटता है 194A में। अगर आप एक इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 ईयर्स से कम है तो आपका टीडीएस कटता है, वो कटता है 10% की रेट से अगर पूरे साल में मिलने वाला इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा नहीं है। अगर 40,000 से ज्यादा नहीं है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 40,000 से ज्यादा एक्सीड करता है तो आपके टीडीएस, आपके इंटरेस्ट पर 10% का टीडीएस बैंक काट लेगी और बचा कुचा 90% आपको आपके बैंक में क्रेडिट करके देगी। और अगर आपने बैंक को पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं किया तो यही 10% बढ़ के हो जाएगा 20%। बैंक 20% का टीडीएस काटेगी, बाकी बचा हुआ 80% आपको प्रोवाइड करके चलेगी। और यही आप अगर ऐसे इंडिविजुअल हो जिसकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है तो उनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि वो उनकी इनकम पर टीडीएस, जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर टीडीएस तभी कटेगा जब उनकी इनकम एक्सीड कर रही होगी 50,000 इन अ ईयर। अगर 50,000 से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं कटता, 50,000 से ज्यादा है तो 10% की रेट से टीडीएस कटेगा। और यहां भी अगर आप बैंक को पैन नंबर अपना प्रोवाइड नहीं करोगे तो बैंक आपका 20% से टीडीएस काटेगी और 80% ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी। अब हम देखते हैं ऐसे 3 मेथड जिससे आप अपने टीडीएस को बचा सकते हैं जो एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है उससे। सबसे पहला मेथड कि आप अपने बैंक को फॉर्म 15G या फॉर्म 15H प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर्म 15G होता है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए और फॉर्म 15H होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी कि 60 ईयर्स या उससे ऊपर वालों के लिए। पर इसको क्लेम करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपकी टोटल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं बनना चाहिए। आपकी इनकम इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिसपे आपका टैक्स बने। अगर आप इनकम इतनी है कि जिसपे आपको टैक्स देना ही नहीं है तो आप फॉर्म 15G और 15H बैंक को भरकर दे सकते हैं और आप बैंक वालों से कह सकते हैं कि मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती है तो आप मेरा टीडीएस नहीं काटें और बैंक आपका टीडीएस नहीं काट के चलेगा। पर ये आपको कब तक प्रोवाइड करना है? ये आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप डिले करें तो जून तक आप इसको सबमिट करवा दीजिए, क्योंकि जून में ही बैंक अपना टीडीएस की रिटर्न्स वगैरह भरती हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू करती हैं, तो चांसेस है कि आपका जून में भी टीडीएस ना कटे। तो इसलिए आप स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में करवा देंगे, अच्छी बात है। अगर आप डिले भी हो जाते हैं तो जून से पहले पहले आप कोशिश कीजिए करवा दें, जिससे आपको बैंक ज्यादा से ज्यादा टीडीएस ना काट के चले। तो और इसको करने के आप इन दोनों फॉर्म को भरने के 2 तरीके हैं कि आप या तो ऑनलाइन जाके भी भर सकते हैं या आप ऑफलाइन जाके भी भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए मैं आपको इसका फॉर्म की डिटेल्स और फॉर्म नंबर्स की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अपने बेसिस पर, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15G और सीनियर सिटीजन है तो फॉर्म 15H डाउनलोड करके या तो आप अपलोड कर सकते हैं बैंक में जाके डायरेक्टली, या फिर आप डायरेक्टली ऑफलाइन अपने किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाके सबमिट कर सकते हैं। मेथड नंबर 2, डाइवर्सिफाई योर इनकम। अगर आपने एक ही बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल रखे हैं, 50 लाख रुपए डाल रखे हैं जिससे इंटरेस्ट आ रहा है और वो इंटरेस्ट ऑब्वियसली 7% की रेट पर भी मैं एफडी लेकर चलूंगा तो ज्यादा आएगा। 10 लाख पर भी 7% से मेरा 70,000 का टीडीएस बनता है, तो आपका इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज्यादा हो जाएगा तो टीडीएस कट जाएगा। तो आप अपनी इनकम को 3 या 4 या 5 बैंकों में क्लासिफाई कर दीजिए, सब में 2-2, 3-3 लाख रुपए आप डाल दीजिए, जिससे कि हर बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट आपका 40,000 या 50,000 की लिमिट से कम हो जाएगा। और अगर आपके बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट ही 40 और 50,000 की लिमिट के अंदर आ जाएगा तो कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। याद रखिएगा, टीडीएस की जो रिक्वायरमेंट है वो बैंक वाइज है, पेन वाइज नहीं है। मेथड नंबर 3 कि अगर आपका सपोज कीजिए कि टीडीएस कट ही चुका है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं। तो आप
आप आईटीआर फाइल करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जैसी ड्यू डेट अभी आ रही है 31 जुलाई उसकी ड्यू डेट है। अगर आप उस तक अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल कर देते हैं, अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल कर देते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न, तो आपको उसमें एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपना टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं अगर आपका इतना टोटल टैक्स नहीं बनता है जितना आपका टीडीएस कट चुका है, तो जो बैलेंस अमाउंट होता है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आप इन 3 मेथड से अपने एफडी पर इंटरेस्ट पर जो टीडीएस कटता है उसका आप रिफंड ले सकते हैं, या फिर आप उस टीडीएस को कटने से ही बचा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऐसे ही मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। मैं जल्दी से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।